पंजाब से राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा को लेकर नया सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। संसद में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ चुकी है। बीजेपी राघव चड्ढा पर दिल्ली सेवा बिल के लिए प्रस्ताव में फर्जी साइन का आरोप लगा रही है, तो आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर जोरदार पलटवार कर रही है। The Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 has passed by Lok Sabha. मान्यवर दोनों सम्मानीय सदस्य कह रहे हैं कि इन्होंने ये मोशन को साइन नहीं किया और राघव चड्ढा जी ने इसको मूव किया। मान्यवर इनका सिग्नेचर किसने किया? My name has been taken without my permission, sir. अब ये मामला सिर्फ दिल्ली सरकार में फर्जीपने का नहीं है। That the bill further to amend the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991 has passed by Lok Sabha. देश की संसद में दिल्ली सेवा बिल पास हो गया। करीब 8 घंटे की चर्चा के बाद राज्यसभा में वोटिंग के बाद बिल पर मुहर लग गई, लेकिन इस बिल के पारित होने के दौरान एक बड़ा बखेड़ा हो गया। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया। फर्जीवाड़ा दिल्ली सरकार में चल रहा है, ये सदन की कार्यवाही में फर्जीवाड़ा है, जिसमें कई सांसदों के नाम को लेकर घमासान मच गया, जिसमें बीजेपी के सांसद भी शामिल थे। I shall now put the amendment moved by Sri Raghav Chadha for reference of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023. Dr. Sasmit Patra, Sri Jairam Ramesh, Sri S. Niranjan Reddy, Sri Kapil Sibbal, Sri Tiruchi Siva, Dr. A.M. Thambi Durai, Dr. Sudhanshu Trivedi, Professor Ram Gopal Yadav। चेयर ने जैसे ही प्रस्ताव पढ़ा, नीचे बैठे सांसद हैरान रह गए कि उन्होंने तो राघव चड्ढा के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी ही नहीं थी। फौरन गृह मंत्री ने दखल दिया। ये दोनों सम्मानीय सदस्य कह रहे हैं, मान्यवर दोनों सम्मानीय सदस्य कह रहे हैं कि इन्होंने ये मोशन को साइन नहीं किया। अब ये जांच का विषय है कि ये मोशन कैसे साइन हुआ और राघव चड्ढा जी ने इसको मूव किया। मान्यवर इनका सिग्नेचर किसने किया है, ये जांच का विषय है। मान्यवर ऐसे नहीं चलता। मान्यवर अब ये मामला सिर्फ दिल्ली सरकार में फर्जीपने का नहीं है, ये सदन के अंदर फर्जीपने का मामला है। मान्यवर ऐसा कैसे चलता है? मान्यवर मेरा आपसे निवेदन है कि दोनों सदस्यों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर लिया जाए अभी और बाद में इसकी जांच की जाए। गृह मंत्री ने सुधांशु त्रिवेदी का नाम प्रस्तावकों में शामिल होने पर ऐतराज जताया, तो बाकी के दूसरे सांसद भी अपनी आपत्ति जाहिर करने लगे। सांसद आरोप लगाने लगे कि उनके नाम फर्जी तरीके से प्रस्तावकों में शामिल कर दिए गए हैं। Sir, no such discussion has been done by me. My name has been taken without my permission, Dr. sir. Sasmit Patra This is a matter of privilege. How did I name them on there? I do not understand. सस्मित पात्रा के खुलासे के साथ ही फ्लोर पर शोर मच गया। कई सांसद खड़े हो गए कि उनके नाम भी बगैर इजाजत के राघव चड्ढा ने प्रस्ताव में लिख दिए हैं। चेयर ने बताया कि पहले से और भी सांसदों ने ऐसी शिकायत भेजी है। ऑलरेडी 5-4 सदस्यों ने कंप्लेन भेजा है। दिस विल बी इंक्वायर्ड, इसकी जांच होगी कैसे। बाद में पता चला कि राघव चड्ढा ने सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया था, उसमें फगनोन कोन्यक, सस्मित पात्रा, एन थम्बिदुरई और सुधांशु त्रिवेदी के नाम बिना मंजूरी के लिख डाले गए हैं। हालांकि राघव चड्ढा ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने के प्रस्ताव पर दस्तखत की जरूरत ही नहीं होती है और ये नियम है। I will respond. My dear friend, no signature is needed. मुझे जब नोटिस आएगा मैं उसका खुल के जवाब दूंगा। उधर अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सदन नियमों से चलता है, हल्ले गुल्ले से नहीं चलता। और आप देश को जितना मर्जी भ्रमित करने का प्रयास करते, लोकसभा राज्यसभा में दोनों में इनकी पोल खुली है। आम आदमी पार्टी जिस तरह से कहती थी गैर संवैधानिक ये बिल है, कल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी तिलमिला रहे थे और उनके बाकी लोग बाहर, तो कुछ लोग अंदर गलत जानकारी देकर सदन को गुमराह कर रहे थे, ये अपने आप में दिखाता है
कि किस तरह से किसी भी स्तर तक गिरने का काम ये लोग करते हैं, जो चिंताजनक है। कोई भी सदस्य सेलेक्ट कमेटी के लिए किसी का भी नाम प्रस्तावित कर सकता है और सेलेक्ट कमेटी में नाम प्रस्तावित करने के लिए किसी के साइन की जरूरत नहीं होती, किसी के सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती। झूठ और अफवाह मत फैलाइए। सूत्रों की माने तो सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर करने के आरोप साबित होने के बाद राज्यसभा के चेयरमैन राघव चड्ढा के खिलाफ FIR दर्ज करने की सिफारिश कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस भी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के साथ है। राघव के गुड फेथ के अंदर नाम दिए, ये ताकतवर लोग हैं जिन्होंने राघव की सदस्यता लेना चाहते हैं। जैसे राहुल गांधी की सदस्यता ले ली थी, ऐसे राघव की सदस्यता लेना चाहते हैं। ये ताकतवर लोग ले सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, राघव फिर चुन के आ जाएंगे। नियमानुसार सांसदों से अनुमति नहीं लेनी पड़ती। जब उनका नाम घोषित किया जाता है उसके बाद अगर सांसद इनकार कर देते हैं तो उनका नाम हटा दिया जाता है। ये नियम है। संसदीय प्रणाली को समझना गृह मंत्री के लिए बहुत आवश्यक है। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 20। बहरहाल दिल्ली सेवा बिल के बाद अब राघव चड्ढा को लेकर सियासत जारी है, जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है कि इन्होंने ये मोशन को साइन नहीं किया। दिल्ली से मौसमी सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। इनका सिग्नेचर किसने किया? राघव चड्ढा पर बीजेपी के आरोपों को आम आदमी पार्टी झूठा करार दे रही है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने तो यहां तक कह दिया है कि बीजेपी राघव चड्ढा से इतनी परेशान है कि अब उनकी सदस्यता खत्म करने की साजिश रची जा रही है। संसद में ये कहा जाना कि राघव चड्ढा जी द्वारा झूठे हस्ताक्षर किए गए, ये सरासर गलत है, झूठ है। किसी भी संसद के सदस्य के हस्ताक्षर की जरूरत उस मोशन पर नहीं होती, ना उसमें कोई हस्ताक्षर थे। ये जानते हुए भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने और सांसदों ने संसद में एक असत्य बात कही, संसद की प्रणाली के विषय में एक झूठ बात पूरे देश को बताई गई, संसद में बताई गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और गंभीर विशेष अधिकार का मामला है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों और सांसदों पे विशेष अधिकार का मामला निश्चित रूप से बनता है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री राघव भाई से इतना परेशान है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी की सदस्यता को लिया गया, कोशिश कर रहे हैं कि राघव चड्ढा भाई की भी सदस्यता खत्म की जाए। ये बहुत शर्म की बात है। ये लोग बहुत ताकतवर हैं, षड्यंत्रकारी हैं, मगर मैं इनको बताना चाहता हूं, आप सदस्यता कैंसिल कर भी देंगे तो भी हमारे राघव भाई दोबारा चुन के आएंगे और लोगों की आवाज संसद में उठाते रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस से पहले पंजाब के बॉर्डर एरिया में पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस का सबसे ज्यादा फोकस है पठानकोट पर। ये चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है ताकि माहौल खराब करने की हर साजिश को नाकाम किया जा सके। स्वतंत्रता दिवस से पहले पठानकोट में हाई अलर्ट है। बॉर्डर से सटे इलाकों में पुलिस ने सुरक्षा और बढ़ा दी है। इंटरस्टेट बॉर्डर पर भी पुलिस लगातार गश्त कर रही है। शहर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर वाहनों की बारीकी से चेकिंग की जा रही है और संदिग्धों से पुलिस पूछताछ कर रही है। एक तरफ अमरनाथ यात्रा को लेकर पठानकोट पहले से अलर्ट पर है। अब 15 अगस्त पर होने वाले समारोह को सफल बनाना पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में पुलिस किसी भी तरह की ढील नहीं बरतना चाहती। पुलिस दिन रात अलग अलग जगहों पर नाकाबंदी करके चेकिंग कर रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों का पहरा है। खासतौर से जिन जगहों पर 15 अगस्त समारोह होने हैं वहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਏਰੀਆ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਅਬੰਡਨ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਅਬੰਡਨ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਡੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਵਿਦ ਪੁਲਿਸ, ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ। ਉਹ 'ਚ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किसी भी नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए पाकिस्तान बॉर्डर से सटे जिलों में हाई अलर्ट है। पठानकोट आतंकी गतिविधियों का हॉटस्पॉट माना जाता है, लिहाजा यहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस के आला अधिकारी ज्यादा सतर्क नजर आ रहे हैं। यहां सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए बाहर से भी फोर्स भेजी गई है। अगस्त के मद्देनजर प्रिपेयर्डनेस ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਵੇਰੀਅਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਲਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੈਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ पूरी तरह सजग है, अलर्ट है। स्वतंत्रता दिवस से पहले पंजाब पुलिस ने पूरे राज्य में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध कर लिए हैं। राज्य में कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए हर जिले में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मोगा पुलिस ने बम्बिहा गैंग के 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अवैध हथियार और नशे की गोलियां बरामद हुई हैं। पठानकोट से पवन सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब के युवा काम के लिए बड़ी संख्या में विदेश जाते हैं। गुरुदासपुर का रहने वाला गुरुपाल सिंह भी अपने भविष्य के सपनों को लेकर अमेरिका के लिए निकला था, लेकिन 1 महीने के बाद ही उसकी मौत की खबर से घर में कोहराम मच गया। गुरुदासपुर के बागड़ी गांव में मातम पसरा है। इस परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि घर का इकलौता चिराग बुझ गया। गुरपाल सिंह 1 महीने पहले ही नौकरी के लिए अमेरिका गए थे और आज उनकी मौत की खबर आ गई। इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। पूरा गांव सदमे में है। पिता बलविंदर सिंह ने बताया कि उन्हें कुछ दिन पहले खबर मिली थी कि एक सड़क हादसे में गुरपाल सिंह घायल हो गया और आज उन्हें पता चला कि गुरपाल अब इस दुनिया में नहीं रहा। साडे पिंड बागड़ियां विखे बड़ी एक मंदभागी घटना हुई है। इकल्ला मापिਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੱਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਭੋਲਾ ਮਾਨਸ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਿਹਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ। अब परिवार वाले भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके बेटे के शव को जल्द से जल्द गांव पहुंचाया जाए ताकि उसके गांव में उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਕਰ ਸਕਣ। गुरपाल सिंह को अमेरिका भेजने के लिए परिवार ने बड़ी रकम का इंतजाम किया था। 40 लाख रुपए उन्होंने एजेंटों को दिए थे। इसके साथ ही भविष्य को लेकर गुरपाल और उनके परिवार ने कई सपने बुने थे जो 1 महीने के अंदर ही चकनाचूर हो गए। गुरदासपुर से बिशंबर बिट्टू के साथ आज तक ब्यूरो। भारत पाकिस्तान में बंटवारे का दर्द एक और दास्तान श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में देखने को मिली है। पाकिस्तान के शेखपुरा में रहने वाली 68 साल की सकीना पहली बार अपने भाई गुरुमेल सिंह से मिली हैं। जन्म के बाद से इन्होंने अपने भाई को सिर्फ तस्वीरों में ही देखा था। पहली बार सामने देखकर इनके आंसू निकल आए। 1947 में बंटवारे के समय सकीना का परिवार लुधियाना के जस्सोवाला में रहता था। तब सकीना का परिवार पाकिस्तान चला गया, लेकिन भाई भारत में ही रह गया था।